Hello friends. In this video we will see that how mathematics reveals its existence in nature. हमारे आसपास की हर चीज़ जो मूव करती है अपना स्पीड बदलती है टाइम के साथ। ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स पर, जैसे ऑब्जेक्ट की एनर्जी, उसका मास, मीडियम की डेंसिटी, फोर्सेस दैट आर वर्किंग ऑन इट, एटसेट्रा। मूविंग ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड क्या होगी और इस टाइप की प्रॉब्लम्स मैथ के किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, ये जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। A ball is dropped from 450 meters above the ground. What will be the velocity of the ball just after 5 seconds? 400 years ago, Galileo discovered that the distance fallen by any freely falling body is proportional to the square of the time it has been falling. Suppose the distance fallen after t second is dt meters, then Galileo's law is expressed as dt equals to 4.9 t squared. बट अब परेशानी ये है कि हमें वेलोसिटी निकालनी है बॉल को छोड़ते ही जस्ट 5 सेकंड बाद की, और हमारे पास कोई टाइम इंटरवल भी गिवन नहीं है। यहाँ हमें एक सिंगल मोमेंट के साथ डील करना है, दैट इज़ t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। बट हम यहाँ एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं और उसके अप्रॉक्सीमेशन से हम रिक्वायर्ड आंसर की ओर बढ़ सकते हैं। द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी इज चेंज इन पोजिशन डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए 1/10 पार्ट ऑफ अ सेकेंड हम 5 सेकेंड्स में ऐड कर देते हैं, जिससे टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड का हो जाएगा। नाउ यूज़ द डेफिनेशन ऑफ dt, सॉल्व इट एंड गेट द एवरेज वेलोसिटी। जब यही एक्सपेरिमेंट अलग अलग टाइम इंटरवल्स के लिए किया गया तो हमें ये एवरेज वेलोसिटीज़ मिली। यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल कम होता जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी 49 के धीरे धीरे करीब होती जा रही है। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। हियर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन t इक्वल्स टू 5 सेकेंड इज डिफाइंड टू बी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दीज एवरेज वेलोसिटीज ओवर शॉर्टर एंड शॉर्टर टाइम पीरियड्स। सो द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इज 49 मीटर पर सेकेंड। इसी एक्सपेरिमेंट को अब हम ग्राफिकली समझते हैं। फंक्शन d का ग्राफ पैराबोलिक होगा। सपोज p और q दो नेबरिंग पॉइंट्स हैं इस कर्व पर। किसी कर्व पे 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को सेकेंट लाइन कहते हैं। जैसे जैसे पॉइंट Q कर्व के थ्रू पॉइंट P की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे डेल्टा T की वैल्यू कम होती जाएगी। Hence, tangent line is nothing but the limiting position of secant line. So, slope of secant line is average velocity and slope of tangent line is instantaneous velocity.